नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो अध्यायाणं गुरुवे सर्वसारूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं मोहनी मंगलम कुंद नार्यो जय नमोस्तु सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जयनं जयतु जयनं जयतु आपने आपको कर दिया चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर दिया। हे विरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके दर चरण मैं शतत नमन आपके दर चरण मैं शतत नमन वंदित सर्व सिद्धे गतिम पत्ते गोच्छामि समय पावुरे मोक्षुत केवली मणिगम। सिद्ध परमेश्वरी विधान के प्रसंग पर चौथे दिन की ये संध्याकालीन बेला, सुबह के समय तो हम कलश 137 पर चर्चा कर रहे थे और शाम के समय कुछ स्वतंत्र विषय के माध्यम से अपनी चर्चा हमने कर लेने की कोशिश की थी और कुछ ऐसी ही स्वतंत्र चर्चा अभी भी हम इस शाम के जो हमें आधा पौन घंटे का जो समय मिला उसमें लेने का अपने यहाँ प्रयास करेंगे और इस चर्चा में कोशिश ये करेंगे कि हम जान पाएं कि जिसे हम धर्म कह रहे हैं उस धर्म तक पहुंचने के लिए जो रूपांतरण होना चाहिए वो कौन सा रूपांतरण जरूरी है। हम क्या बदलकर सोचते हैं कि अब धर्म हो गया, जबकि वास्तव में बदलना क्या चाहिए, असली रूपांतरण किसका करना है और हम कौन सा रूप बदलकर ये समझने लगते हैं कि ये कर लेना धर्म होता है। तो दो शब्द आप लोग अपनी चर्चा की शुरुआत में याद रखें, जिस पर हम आगे 35-40 मिनट किसी शब्द के आधार से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और इस रास्ते में कुछ और जरूरी संबंधित विषय जो हैं उनको छूते हुए यदि उस संबंध में हमारी कुछ गलतफहमियां हों तो उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे और उस चर्चा के बीच में विभिन्न अनुयोगों की चर्चा भी यथायोग्य आएगी, लेकिन उन सारी चर्चाओं का मूल उद्देश्य अपना ये रहेगा कि आखिर क्या बदलना धर्म है और हम क्या बदलकर धर्म करना समझ रहे हैं। बात समझ में आई? विषय हम क्या लेने वाले हैं, बदलाव कौन सा जरूरी है, लेकिन वो बदलाव वो रूपांतरण नहीं हो रहा है, कुछ और रूपांतरित करके हम सोच लेते हैं कि इससे धर्म हो गया। तो पहले मैं दो शब्दों की बात कर लूं। एक होती है पर्याय मूलता और एक होता है पर्याय का स्वभाव। क्या है, कौन कौन से शब्द लिए? पर्याय मूलता और पर्याय का स्वभाव। द्रव्य का स्वभाव तो आपने बहुत सुना है, लेकिन पर्याय का भी तो कोई स्वभाव होता होगा। वो एक समय वाली पर्याय के स्वभाव को अपन नहीं लेंगे यहाँ पर, अपन तो उस असमान जाति पर्याय को लेंगे जिस असमान जाति पर्याय को प्राप्त करके
ये जीव उस प्राप्त पर्याय में अहम करता है, ऐसी उन असमान जाति पर्यायों के स्वभाव में जो मूलता पाई जाती है, और वो मूलता पर्याय की मूलता जानना जरूरी है, पर्याय का स्वभाव बदलना जरूरी नहीं। अभी आपको हो सकता है विषय क्लियर नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम चर्चा आगे बढ़ाते जाएंगे बात क्लियर होती चली जाएगी। देखिए, कर्मों के उदय का जो सबका अपना अपना अनुभाग है, वो कुछ ऐसा है कि उसके कारण हम सब लोगों की रचनाएं विविध विविध प्रकार की होती हैं। हर जीव दूसरे जीव से अलग है, हर गति का जीव तो अलग है ही, लेकिन एक गति के जीव भी दूसरे गति के, उसी गति के जीव से अलग है, न्यारे न्यारे हैं। और ये इतनी ज्यादा जो वैरायटी आई है लोगों में, ये किस कारण से आई है? इस विविधता के पीछे कौन सा कारण है? तो सीधा सा उत्तर ये है कि भाई कर्म का उदय, इसके अलावा और क्या है? आज हमें और आपको जो भी ये पर्याय प्राप्त हुई है, हम और आपको जो ये असमान जाति पर्याय मिली है, वो असमान जाति पर्याय जैसी भी मिली, किसी भी रूप में मिली। अभी हम सुबह के समय 8 कर्मों की विभिन्न प्रकृतियों की चर्चा कर रहे हैं और एक एक कर उन प्रकृतियों को उड़ाते चले जा रहे हैं। तो ये 8 प्रकृतियां और उनकी 148 उत्तर प्रकृतियां वो उतनी थोड़ी हैं, वो कितनी है? वो तो कितनी है बताओ, इस लोक में कितनी है? यदि क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो कहते हैं अनेक कहने से काम नहीं चलेगा, विविध हैं। कैसी हैं? विविध। एक होती है अन्यता, एक होती है अनेकता और एक होती है विविधता। इन तीनों में अंतर है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अन्य हो सकता है और ये अन्यता प्रायः 2 चीजों के बीच में होती है। अनेकता कई वस्तुओं के बीच में होती है, लेकिन कई वस्तुएं और कई वस्तुएं, जब कई वस्तुओं की अनेकता अनेक रूप हो जाए तो वो विविधता कहलाने लगती है। अन्यता जब अनेक रूप होती है तो अनेकता कहलाती है, लेकिन अनेकता जब अनेक रूप हो जाती है तो विविधता कहलाती है। समझ में तो नहीं है? देखो कैसे कि मैं आपसे अलग हूं तो हम और आपके बीच में है अन्यता, ठीक है, लेकिन हम लोगों की जैसी अन्यता है ऐसी मेरी इनसे अन्यता, मेरी आपसे अन्यता, मेरी आपसे अन्यता, और ये अन्यता बढ़ाते चले जाओ तो हम सब लोगों की आपस में क्या हो जाएगी? यहाँ जो जितने लोग बैठे हैं वो आपस में अनेकता। हम सब लोग कैसे हो गए? अनेक हो गए। अब ये अनेक, यहाँ के 150 लोग, दूसरी जगह के 150 लोग, और जगह के 150 लोग, फिर सिर्फ लोग ही नहीं, 150 गायें, 150 भैंसें, 150 हिरण, 150 शेर है, 150 नारकी, 150 देव, इन सबको ले लोगे तो ये सब क्या हो जाएंगे? अनेकता की अनेकता क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी विविधता। देखो पूरे व्याख्यान का जो कंक्लूजन है वो आखिर में निकलेगा, लेकिन उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपको धैर्य पूर्वक पूरी चर्चा में जुड़े रहना पड़ेगा, है ना? तो यदि बीच में कदाचित कुछ व्यवधान आता है, व्यवधान मतलब यही व्यवधान होता है कि कोई बीच में आ रहा है ना, वही व्यवधान है। मतलब जितने लोग आना है, हम तो कह रहे हैं 20 लोग रहे, लेकिन शुरुआत से आखिर तक एक लिंक के साथ रहे। अपन लोगों ने तो सत्यनारायण की कथा समझ लिया है कि चाहे जहां से भी शुरू हो मिलेंगे तो सत्यनारायण भगवान। ऐसा नहीं, स्वाध्याय की पद्धति और परिपाटी होती है, अनुशासन होता है। मतलब मुझे बड़ा दुख होता है ये बात कहने में कि अपने खासतौर से एमपी बेल्ट में ना वो अनुशासन देखने को नहीं मिलता है। और वो अनुशासन की प्राथमिक शर्त होती पंक्चुअलिटी, समय का। यदि आपको नहीं आना है तो नहीं आओ, और बीच में से ट्रेन पकड़ने से बहुत गलतियां रहती हैं, उसमें तो एक्सीडेंट होने के चांस बहुत रहते हैं और दूसरा आदमी भी डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन चलो ऐसा होगा ही, ये भी कर्म के उदय का विपाक है, लेकिन आपको विपाक से अपने आप को न्यारा देखते हुए इस चर्चा में जुड़े रहना।
तो ये जो अन्यता, अनेकता और विविधता, तो कर्मों में सिर्फ अन्यता नहीं है, सिर्फ अनेकता नहीं है, बल्कि क्या है, विविधता है। और जब ये कर्म प्रकृतियां हम और आपके जीवन में आती हैं तो हमको भी कैसा बना देती हैं, विविध। और इस विविधता के लिए एक शब्द प्रयोग किया, नाना, है ना, नाना जीवा, नाना कम्मा, नाना विहा हवे लब्धि, है ना, तम्मा बयान विवादा सक पर समयम दुबज्जिजु। ये वाली गाथा तो एक अलग प्रसंग में कुंदकुंदाचार्य ने प्रयोग की कि किसी से वचन विवाद करने में मत उलझो, सबके अलग अलग कर्म हैं, अलग अलग जीव हैं, नाना प्रकार की स्थितियां। यहाँ हमको दूसरी चीज समझना है, नाना कर्म और नाना व्यक्ति, मतलब ये जो लोगों की विविधताएं देखने को मिल रही हैं, इसके पीछे कौन सा मूल कारण है, कर्म। तो एक बात बिल्कुल अपने दिमाग में फिक्स बैठा लो कि कर्मों की विविधता से जो हमें असमान जाति पर्याय दिख रही हैं वो विविध रूप ही दिखेंगी, विविधता मिलेगी, लोग हमसे अलग प्रकार के मिलेंगे ही मिलेंगे, बल्कि लोग ही क्यों, एक गाय दूसरी गाय से नहीं मिलती है, एक बैल दूसरे बैल से नहीं मिलता है, समझ में आया। अरे हमारी बॉडी के अंदर विविधता देखो आप, नाक अलग है, आंख अलग है, गाल अलग है, दांत अलग है, यहां भी देख लो एक ही बॉडी के अंदर कितनी विविधता है। ये विविधता क्यों आ रही है, ये सब मैं गाथा से बोल रहा हूं बात, भले मैं गाथा पढ़ नहीं रहा हूं। 198 नंबर की गाथा है समय सार में, उदय विवागो विविहो कम्माणं वन्य दो जिणवरेहिं। उदय का विपाक विविध प्रकार का है, किसके उदय का विपाक, कम्माणं, कर्मों के उदय का विपाक विविध प्रकार का है। और ये बात कोई मन से नहीं कह रहे हम, वन्य दो जिणवरेहिं, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। लेकिन कई बार क्या लगता है, अपन प्राकृत संस्कृत ले लेते हैं तो कुछ लोगों को, सबको तो नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि मूल श्लोक और गाथा आना ही चाहिए। यदि वो नहीं आ रही है, उसको आधार से हटाकर सिर्फ अनुवाद में बात की जाए ना, तो वो अच्छी बात नहीं। तो ये बात मैं इधर से ही बोल रहा हूं, मैं मन से नहीं कह रहा हूं कोई भी चीज। गाथा का उल्लेख भले मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं, क्योंकि मुझे 40 मिनट के अंदर में पूरी सर्जरी करके बाहर लौट के आना है। अब ये कर्मों के उदय का जो विपाक है, ये कैसा है, विविध प्रकार का। और ऐसा किसने कहा है, अरे साक्षात जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अच्छा, ये कर्मों के उदय का विपाक कहां कहां देखने को मिलता है, अनुयोगों में कहां कहां कहा है, अनुयोगों में इसकी चर्चा बताओ हमको जरा। कहते हैं कि पूरा प्रथमानुयोग क्या है, ये एक लाइन क्या है, पूरा प्रथमानुयोग आ गया इस एक लाइन के अंदर। अंजना के साथ ऐसी स्थिति क्यों, चंदन वाला के साथ ऐसी स्थिति क्यों, समझ में आया, सीता के साथ ऐसी स्थिति क्यों, 5 पांडवों के साथ ये सब क्यों हुआ, सुकौशल मुनिराज के साथ क्यों हुआ, सुकुमार मुनिराज के साथ क्या हुआ। अब सबकी कहानियां एक साइड रखो, आप एक लाइन में बताओ सबके साथ ये क्यों हुआ, एक लाइन में उत्तर दो इस बात का, क्यों हुआ ऐसा। कर्मों के उदय का विपाक बस। अच्छा, जो सुकौशल के साथ हुआ वो सुकुमार के साथ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सुकौशल और सुकुमार में अन्यता है, दोनों के उदय में विविधता है। जब दोनों के उदय में विविधता है तो एक के साथ जो होगा वो दूसरे के साथ क्यों होगा, एक को 14 वर्ष का वनवास, एक को 22 वर्ष का वनवास क्यों हुआ, ये कम क्यों नहीं हुआ, ज्यादा क्यों नहीं हुआ, कर्मों के उदय का विपाक। आज सुबह अपने श्रेणी भाई साहब बता रहे थे ना कि वो तो ये कह रहे थे 130 करोड़ आदमियों के फिंगरप्रिंट किसी से मिलने वाले नहीं है। बताओ, 130 करोड़ तो कम बोला उन्होंने, इस दुनिया में 8 साढ़े 8 अरब लोग हैं। ये दुनिया जो ज्ञात है ना, जो आज के जो ज्योग्राफी बताती है जिस चीज को, उसमें 8 साढ़े 8 अरब लोग हैं लगभग। उनमें से किसी का फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिल रहा। बताओ आंसर को क्यों नहीं मिल रहा,
कर्मों के उदय का विपाक विविध प्रकार का है। बस आपका एक लाइन में उत्तर यही है। और ये उत्तर आपका नहीं है, ये किन्होंने कहा है? वन्य दो जिणवरे हिम, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अरे उंगली की बात छोड़ो, आपकी नाक भी नहीं मिलेगी किसी से। लेकिन दिक्कत ये है ना कि अपन लेटर पैड पे नाक लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए क्या होता है, वो उंगली और फिंगरप्रिंट लगाने की व्यवस्था कर रखी है। बाल भी नहीं मिलेगा किसी का। एक बाल, आपका ये बाल ले जाएं और इसे ले जाके दुनिया के किसी भी कोने में लाकर पटक दिया जाए, और आज से सैकड़ों साल बाद यदि वो बाल मिल जाएगा ना, तो उससे आपके बारे में बता देंगे कि भाई तुम कितने उम्र के थे, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या था, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई थी, पता। और ये एक व्यक्ति के सर का एक बाल भी दूसरे के व्यक्ति के सर के बाल से मिलने वाला नहीं है। बताओ क्यों? उदय विभागो विविहो कम्माणम वन्य दो जिणवरे हिम। क्यों नहीं मिल रहा? उदय का विपाक विविध प्रकार का है। उदय का विपाक विविध प्रकार का है। किसके उदय का विपाक विविध प्रकार का है? कर्मों के उदय का विपाक विविध प्रकार का है। ठीक है, बात क्लियर है? प्रथमान योग की सारी कथाएं आप इस एक लाइन में बता सकते हो कि नहीं? इनके साथ ऐसा क्यों, इनके साथ ऐसा क्यों? अच्छा, प्रथमान योग तो साइड में कर देते हैं, कर्णानुयोग के बारे में बात बताओ आप। इस गुणस्थान में इतनी कर्म प्रकृतियां क्यों बनती हैं, इसमें इतनी क्यों फिरती हैं, देशव्रती ऐसा क्यों होता है, अवर समय दृष्टि ऐसा क्यों होता है, 14 जीव समास ऐसे क्यों है, एक स्थावर ऐसे क्यों है, निगोदिया ऐसे क्यों है, पंच परावर्तन में ये स्थिति क्यों घटती है? बताओ एक लाइन में आंसर, क्यों होता है? उदय विभागो विभो कम्माणम वन्य दो जिणवरे हिम। कर्मों के उदय का विपाक विविध प्रकार का है। ये सब क्यों है? ये क्यों है 14 जीव समास? ये क्यों है स्थावर त्रस, है ना, क्या कहते हैं अपने वनस्पति का एक, जल का एक, वायु का एक, ये सब क्यों है? ये पूरा 343 धनराजु का लोक और यहाँ पर भटकते हुए सारे जीव कि एक जीव फलानी जगह क्यों, एक निगोदिया बात वलयों में क्यों पड़ा हुआ है, एक तृष्णानी में क्यों है, क्यों ये ऊपर नीचे अप डाउन घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सारी चीजें? कौन इनका निर्धारण करने वाला है? किसके कारण ये हो रहा है सब? उदय विभागो विभो कम्माणम वन्य दो जिणवरे। कर्मों के उदय का विपाक विविध प्रकार का। हम लोग, जबकि पूरी दुनिया में ये कर्मों की विविधता दिख रही है, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हम हमारे परिवार की विविधता स्वीकार नहीं कर पाते, हम हमारे समाज की विविधता स्वीकार नहीं कर पाते। इन पंडित जी के प्रवचन ऐसे क्यों नहीं होते? आंसर दो। अरे कर्मों के उदय का विपाक ऐसा ही है। ये पंडित जी जल्दी जल्दी क्यों बोलते हैं, ये धीरे धीरे क्यों बोलते हैं, ये धीरे बोलने वाले तेज क्यों नहीं बोल लेते और तेज बोलने वाले धीरे क्यों नहीं बोल लेते? कर्मों के उदय का विपाक विविध प्रकार का है। मेरी बहुरानी को दिन भर नींद आती रहती है, वो क्या कहते हैं जेठानी देवरानी, देवरानी को या बहू सासू सोचनी, बहुरानी मंदिर क्यों नहीं जा रहे? आपको एक लिमिट में कहने का भाव आएगा, लेकिन उसके बाद भी कह कहकर आप ज्यादा दिमाग पर लोड ले लोगे तो उससे क्या अर्जित होने वाला है? आपने कह दिया ऐसा। समाज में एक व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, दूसरा व्यक्ति शांति से चीजों को सुनता है। क्यों हो रहा है ये सारी चीजें? क्यों हो रहा है? एक शांत है, एक तेज है, एक गुस्सैल है, एक थोड़ा सा प्राउडी है, एक थोड़ा सा तिकड़म दिमाग लगाने वाला। क्यों है? क्यों है? हमारा इन लोगों को देखने के प्रति क्या रवैया है? एक लाइन में उत्तर दो। उदय विभागो विभो कम्माणम वन्य दो जिणवरे। अरे भाई, उदय का विपाक विविध प्रकार का है। मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा रिश्तेदार ऐसा, मेरे फूफा ऐसे, मेरे चाचा ऐसे, मेरे नाना मौसा दादा काका ये ऐसे क्यों है? अरे सबको अपने जैसा बनाना क्यों चाहते हो?
क्यों चाहते हो कि सब तुम्हारे जैसे बन जाएं? नहीं बन सकते। आपकी ये पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं बन सकती। इसका प्रिंट अलग आएगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। जब कर ही सकते हो तो इनको एक बना के बता दो, इसके फिंगरप्रिंट इससे मैच हो जाए। दूसरे व्यक्ति से छोड़ दो, अपना फिंगरप्रिंट ये फिंगरप्रिंट इससे मैच करवा के बताओ। मेरे ऑफिस में थंब इंप्रेशन लगता है। एक बार मेरी उंगली में चोट लग गई तो मैंने सोचा कि दूसरी उंगली का फिंगरप्रिंट ले ले तो मेरी अटेंडेंस लग जाएगी। तो लग जाएगी क्या? नहीं लग सकती। आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इस फिंगरप्रिंट का इधर पे कन्वर्ट करा सको। और हम चाह रहे हैं कि सामने वाला आदमी पूरा का पूरा मेरी तरह कन्वर्ट हो जाए। क्यों है ये अज्ञान? आचार्य देव ने एक लाइन में उत्तर दिया, उदय विभागो विभो कम्माणम वन्निदो जिणवरेहिम। और इस कर्मों के उदय के विपाक ने हमारी असमान जाति पर्याय को जो आकार प्रदान किया है, जिसके कारण हमारी पर्याय के स्वभाव का एक नेचर बना है, एक नेचर, पर्टिकुलर नेचर बना है। उस नेचर को मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ पर्याय का स्वभाव। मैं इस पे बहुत आगे आगे बहुत चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मैं समेट रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे बात को आगे भी कुछ और बिंदुओं पर लेकर जाना है। क्या बना है? एक नेचर बना है। और ये पर्याय के स्वभाव का नेचर चारों गतियों में जितने अनंतों जीव हैं सबका अलग अलग। महिलाएं पुरुष की तरह नहीं होंगी, पुरुष महिलाओं की तरह नहीं होंगी, मध्य प्रदेश वाले राजस्थान वालों की तरह नहीं होंगे, राजस्थान वाले गुजरात वालों की तरह नहीं होंगे, गुजरात वाले महाराष्ट्र वालों की तरह नहीं होंगे। क्योंकि जो जहां जैसी पृष्ठभूमि में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आता है, जन्मता है, उपजता है, जिस तरह की असमान जाति पर्याय में बाह्य नौकर्मादि का संयोग भी मिलता है, उससे हम सबका एक नेचर बनता है। और उस नेचर को मैं यहाँ बोल रहा हूँ पर्याय का स्वभाव। और दूसरा शब्द मैंने कौन सा प्रयोग किया था शुरुआत में? हाँ, वो लोग सुन लें जो थोड़ा लेट आए। पर्याय मूलता और पर्याय का स्वभाव। फिर से बोलो, पर्याय मूलता और पर्याय का स्वभाव। उससे पहले जो मैंने चर्चा जहां से शुरू की थी, हमें किसका रूपांतरण करना है जिससे धर्म होगा, और हम क्या रूपांतरित करके ये सोचते हैं कि धर्म हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? हमें किसको बदलना है जिससे धर्म होगा, और हम क्या बदलकर समझते हैं कि धर्म हो गया। बात समझ में आया? गलत चीज में चेंज करके रिजल्ट पाना चाह रहे हैं सही चीज का, और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो दुखी होते हैं कि बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, चेंज क्यों नहीं आ रहा है। अरे मूल चीज बदलना है। तो सबसे पहली लाइन, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी बोलता जा रहा हूं, है ना। पर्याय का स्वभाव, ये पर्याय का स्वभाव किसने दिया है आपको? अपन बात कर रहे थे ना भाई साहब हैं अभी कि अपने साइड जाओ तो आओ भगत ज्यादा होती है और थोड़े से आप क्या कहते हैं, इधर चंबल अंबल साइड आगे बढ़ते चले जाओ तो आओ भगत, खाने हो तो खाओ, पीने हो तो पियो, रहना हो तो रहो, है ना। ऐसा होते हाँ, आगे बढ़ते चले जाओ और यूपी साइड और जाओगे तो चीजें बढ़ती जाती। और इधर आप मालवा अलवा गुजरात साइड जाओगे तो जबरदस्ती मना के करेंगे। क्यों हुआ? क्या आंसर है इसका बोलो? अब अपने यहाँ का आदमी सोचने लगे यहाँ का आदमी हमारे जैसा बन जाए, यहाँ का आदमी सोचने लगे वहां का आदमी हमारे जैसा बन जाए, तो क्यों नहीं बन सकता है? उदय विभागो विभो कम्माणम वन्निदो जिणवरेहिम। नहीं बन सकता। कोई व्यक्ति अंदर से थोड़ा सा तुनक मिजाजी रहता है। कोई व्यक्ति का पर्याय का स्वभाव ऐसा है कि वो चुटकुला भी सुनाएगा तो रोता हुआ सुनाएगा, और कोई व्यक्ति नेचर से ही हंसमुख है कि वो गुस्सा भी करेगा तो हंसमुखता ही नजर आएगी। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये कर्मों के उदय का विपाक है। कर्मों के कारण ये सारा रिजल्ट सामने आ रहा है। लेकिन सम्यक दर्शन का, धर्म का, अनुभूति का संबंध इस कर्म के उदय के विपाक को बदलने से,
या पर्याय के स्वभाव को बदलने से नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि पर्याय का स्वभाव बदल जाए तो धर्म हो जाएगा। मैं थोड़ा सा पहले धुएं चढ़ाकर घूमता था और अब मैं थोड़ा सा शांति के साथ रहने लगा, और तो मुझे लगने लगेगा कि हाँ मेरे अंदर धर्म है। नहीं, पर्याय का क्या कहते हैं, गाय को यदि सम्यक दर्शन हो जाए तो उबली हुई लौकी की सब्जी नहीं खाएगी, वो ही खाएगी जो खा रही है। किसी गधे को सम्यक दर्शन हो जाए, गधा मतलब डंकी है ना, लाक्षणिक प्रयोग नहीं कर रहा हूं मैं, यदि उसको सम्यक दर्शन हो जाए तो वो ढेंचू बोल छोड़ के ओम ओम थोड़ी बोलने लगेगा। क्यों नहीं बोल रहा है? ये उसके पर्याय का स्वभाव है। आचार्य कुंद ने लिखा कि जैसे आचार्य कुंद से पूछा कि ये केवलियों का अपने आप विहार कैसे होता है, तो मानो उन्होंने क्या आंसर दिया, जैसे महिलाओं में नेचुरली मायाचारी होती है। अभी ऑपरेशन चलने को पूरा, वो सब मेरे ख्याल में है ना। आप उबला हुआ लौकी का वो क्या कहते हैं, उबला हुआ वो झरने का पानी मत बताओ, दहाड़ना नहीं छोड़ेगा। मेरे पास 14 मिनट है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं हर एक चीज का उत्तर, अभी मूल चीज को आप समझो। हम ओवरऑल हमने कुछ टकसाल बना लिए हैं। टकसाल यानी हमने हमारे स्ट्रक्चर दिमाग में सेट कर लिए हैं कि वो स्ट्रक्चर यदि सामने वाले में दिखने लगेंगे तो वो व्यक्ति धार्मिक रूप से रूपांतरित हो गया है। अभी चलिए मैं अंकल जी का आंसर देता हूँ, सम्यक दृष्टियों की प्रदर्शनी करता हूँ आपके सामने। मेरे पास कुछ ये पड़े हुए सम्यक दृष्टि की प्रदर्शनी देखो आप सामने, ये थोड़ा सा अच्छा है, चमकीला टाइप का। ये भरत चक्रवर्ती, हाँ चक्रवर्ती मान लो, नहीं इसको तो मैं बनाऊंगा क्या मालूम, मुनिराज, द्रव्यलिंगी मुनिराज, जिनका अंतर से क्या कहते हैं चौथा गुण स्थान है। अभी सिर्फ चौथे गुण स्थान वाला प्रदर्शनी देखो आप, ठीक है। ये व्रत पालने वाला संयमी मान लो, लेकिन गुण स्थान इनका कौन सा है, अग्र सम्यक नहीं, अभी संयमी संयम, द्रव्य संयम, द्रव्य एक देश संयम, समझ में आया। गुण स्थान कौन सा है, अंदर, ये लोकांतिक देव, ये स्वधर्मेंद्र, ठीक है, ये सातवें नरक का नारकी, ये भी चौथे गुण स्थान वाला, ठीक है। ये मान के चलो स्वयं रमण समुद्र का कोई चौथे गुण स्थान वाला त्रियंग, गुण स्थान कौन सा है, ये सर्वार सिद्धि का देव, और ये कोई राजा या चक्रवर्ती। अभी ये प्रदर्शनी बहुत बढ़ सकती है, मैं तो अभी इतने को छोड़ दे रहा हूँ। आप इतना बताओ इनमें से कौन 40 प्रकृतियों का वर्णन कर रहा है और कौन 42 प्रकृतियों की निर्जरा कर रहा है। ये मालूम है मैं क्या पूछ रहा हूँ। अब इस सम्यक दृष्टि की कितनी प्रकृतियों की निर्जरा होती है, कितनी की मतलब कितने का वो संवरण है उसकी, 41 प्रकृतियों का संवरण है। अब इस सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले को कितने का 41 का पक्का। देखो कर्णानुयोग ना हो तो द्रव्यानुयोग का बेस नहीं मिलेगा। कर्णानुयोग वेरीफाई कर देता है द्रव्यानुयोग की बातों को। अब इनमें से बताओ ऐसा कौन सा जीव है, जैसे ये मुनि है, अगर सम्यक दृष्टि मुनि है चौथे गुण स्थान वाले, क्या ये 43 प्रकृतियों का संवरण कर रहे हैं, और ये जो नारकी है ये 40 का संवरण कर रहा है। लोकांतिक देव जो है वो 41.5 का कर रहे हैं, और जो सौधर में इंद्र है वो 40.5 का कर रहा है। ऐसा कोई कर रहा है, इनमें से बताओ अब आप। और जिन्हें आप मानते हो, जिन्हें आप जो तुच्छ सी छोटी सी प्रशस्त प्रकृतियां, जो थोड़ी सी विशेष, जिससे समझ लो कि संतरा की गोली जैसी है ना, जिनका कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं है, जिनको हम मानते हाँ ये करने से थोड़ा सा आह्लाद आ गया, आनंद आ गया, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आत्मा की बात में सबसे बड़ी क्या कहते हैं कचास जो है ना, वो यदि किसी चीज की आ जाती है वो इसी चीज की आ जाती है कि जब हम जबरदस्ती में किसी व्यवहार को या हमारे दिमाग के पूर्वाग्रह को लेकर आ जाते हैं।
वही बात ढीली पड़ जाती है। देखो आपकी बात तो एकदम सही है, मगर जहाँ निश्चय की बात है, अरे जब निश्चय की बात है मतलब क्या कहना चाह रहे हो, ये क्या कहना चाह रहे हो? करना क्या? आचार्य कुंद पर आधा भरोसा है, पूरा भरोसा है 70% है, 80% है, कितना है? तो जब आचार्य कुंद कहते हैं भूदत्त मत्स्य दो कर्म सम्मा व्यक्ति हवदि जीवो, तो कुछ कहा है ना, ये निर्देश है ना उनका सम्यक दर्शन की। साक्षात कैसे सम्यक दर्शन होता है ये साक्षात सीधे बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भूदत्त मत्स्य दो कर्म, भूतात्म के आश्रय से सम्यक दर्शन होगा। अब ये बताओ इन सब लोगों में कौन का आश्रय आत्मा के अतिरिक्त कुछ और है, और कौन अपने उदय के विपाक को देख रहा है और उदय के विपाक को बदलना चाहता है? मिथ्या दृष्टि असंख्यात लोक प्रमाण नहीं होते हैं, सम्यक दृष्टि भी असंख्यात लोक प्रमाण हो सकते हैं। उनकी भी इतनी वैरायटी हो सकती है पर्याय के स्वभाव से। अरे एक शेर को सम्यक दर्शन हुआ, चलो महावीर के जीव को, आपके पास दुनिया के सारे शेरों की का वो है क्या चिट्ठा कि सब शेर क्या कर रहे हैं? है आपके पास सारा चिट्ठा? आपके पास किसी एक मछली के सम्यक दर्शन का चिट्ठा प्रथमानुयोग में आ गया, तो क्या एक ही मछली सम्यक दृष्टि है? 5वें स्थान पर तो एक छत्र राज्य चल रहा है त्रियंचों का, एक छत्र राज्य है 5वें स्थान पर त्रियंचों का। अपने यहाँ कोई व्यक्ति अनुव्रति हो जाए तो अपने आप को महान समझने लगता है, जबकि उस पर अनुव्रत पर एक छत्र राज्य कर रहे हैं त्रियंच गतिविधि। कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? असंख्यात पंचम गुण स्थान वाले जीव हैं? बताओ असंख्यात कहाँ होंगे? नारकी हो सकते हैं क्या पंचम गुण स्थान वाले? नारकी हो सकते हैं, देव हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं। मनुष्य तो कुल 29 अंक प्रमाण, असंख्यात कहाँ से होंगे? असंख्यात कहाँ से होंगे? त्रियंचों से। तो कौन का कब्जा है 5वें गुण स्थान पर? मेजॉरिटी कौन की है? त्रियंच गति के जीवों की। बताओ, अब बताओ, लाखों मत्स्य, लाखों मगरमच्छ सब एक जैसे हैं, लेकिन कमाल की बात है एक मत्स्य को या एक मगर को दूसरे मगर से दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मनुष्यों में हैं। हमने एक टकसाल समझते हो ना, एक खांचा, एक स्ट्रक्चर बना लिया है, सम्यक दृष्टि ऐसा होना चाहिए। और हम देखेंगे उनसे जो ही नहीं बने, भी तो जो ही नहीं करें, भी तो ऐसे ही नहीं करें। अरे भाई, पर्याय का स्वभाव बदलने का नाम धर्म नहीं है, पर्याय मूलतः चले जाने का नाम धर्म है। ये बात मैं कह रहा हूं। अभी 2-4 शेर, 2-4 हिरण, 2-4 गाय, इनको लेकर मत आओ। ऐसे त्रियंच घोड़े गधे सैकड़ों हैं, लाखों हैं, असंख्यातों हैं, जिन सबका सम्यक दर्शन है। अरे जब आपके ये ही इतने सारे यहाँ पर सम्यक दृष्टि मैंने 8-10 लगाए प्रतिनिधित्व के रूप में, जब इनमें से एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, एक व्यक्ति को विवाह करने का भाव नहीं आता है, एक अपने जीवन काल में कितनी नील रानियां बदल लेता है? 40 नील। एक को किसी पंच कल्याणक में जाने का भाव नहीं आता है और एक सारे पंच कल्याणक की उठा पटक करता है। अब लेकिन ये बताओ अंदर की दृष्टि में क्या फर्क है? पर्याय का स्वभाव सबका अलग अलग है, लेकिन पर्याय मूलतः कितनी अलग है बताओ। अगली लाइन सुनो, पहली लाइन तो आपने सुन ली, उदय विभागो विभो कम्माणम पण्डितो जिणवरेहिम। पहली लाइन में तो कर्मों के उदय का विपाक दिखा दिया, दूसरी लाइन में सम्यक दृष्टि की दृष्टि दिखा दी। और सरल भाषा में पहली लाइन में दृश्य दिखा दिया, दूसरी लाइन में दृष्टि दिखा दी। क्या है दूसरी लाइन में बताई गई दृष्टि? ये उदय का विपाक विविध प्रकार का है। अब क्या करें? दूते मज्ज सहावा, वो मेरा स्वभाव नहीं है। जगत के जितने भी ज्ञानी सम्यक दृष्टि हैं, वो कर्मों के उदय के विपाक को कैसे देख रहे हैं? दूते, वो मेरा स्वभाव नहीं। कैसे देख रहे हैं?
वो मेरा स्वभाव। क्या मेरा स्वभाव नहीं है? कर्मों के उदय का विपाक मेरा स्वभाव नहीं है। तो मेरा स्वभाव क्या है? कौन सी वो जमीन है जिस जमीन पर सारे सम्यक दृष्टि एक? हमने वो तो देख ली, उस जमीन को तो देख लिया जहां पर सारे सम्यक दृष्टि एक नहीं है। लेकिन वो जमीन कौन सी है जिस जमीन पर सारे सम्यक दृष्टि एक है? रघुते मज्ज सहावा जानक भावो दुएह में को। बना रहा है उदय का विपाक विविध प्रकार का, पर वो मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। वो जितने भी है ना, ये सम्यक दृष्टि की प्रदर्शनी जो अपन ने लगाई, वो द्रव्यलिंगी मुनिराज भी ये कहते हैं कि मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, जो चौथे गुण स्थान में है। वो सौधर्मेंद्र भी यही कह रहा है, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। वो सर्वार्थ सिद्धि का देव भी यही कह रहा है कि मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। वो नारकी जो सम्यक दृष्टि है, वो भी यही कह रहा है कि मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। वो लोकांतिक देव भी यही कह रहे हैं कि मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। वो छह खंड के बीच में रहने वाला चक्रवर्ती भी ये कह रहा है कि मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। ये वो जमीन है जिस जमीन पर सारे सम्यक दृष्टि में क्या है? यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता है। और उदय के विपाक में जो विविधता है तो है। अरे तो उदय की विपाक की विविधता बनी रहे तो बनी रहे। जब वो मेरा स्वभाव है ही नहीं तो उस विविधता की क्या परवाह करूं? अब बताओ, आपके लिए सर दर्द है, आपका पेट दर्द है, आप अपनी अपनी समस्याएं गिनाओ। तो यहाँ जितने लोगों को मैं कागज पेन दूंगा ना, जितने लोगों को यहाँ कागज पेन दूंगा, सब अपनी उतनी उतनी समस्याएं लिख के बता देंगे। सबसे कहा आप अपनी 100 समस्या लिखो, आप लिखो, आप लिखो, आप लिखो, सब 100 लिखो। कमाल की बात देखना, मोस्टली आप में से किसी की समस्या किसी से नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? उदय का विपाक विविध प्रकार का है। नहीं, आप कहोगे नहीं मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी? अभी अभी अब मेरा कान पकड़ना हो तो आप पकड़ सकते हो। देखो, ये भी अपनी बहू से परेशान है और वो भी अपनी बहू से परेशान है। मिल गई ना? अरे नहीं मिली। अंदर जाओ समस्या के। एक बहू से इसलिए परेशान है क्योंकि वो सुबह जल्दी उठती है, और एक इसलिए परेशान है कि वो देर से उठती है। अंदर जाओ उस समस्या के। इनको भी सर दर्द रहता है, इनको भी सर दर्द रहता है। ये समस्या एक नहीं है। वो एक के सर दर्द की फ्रीक्वेंसी अलग है, दूसरे के सर दर्द की फ्रीक्वेंसी अलग है। सच्चाई ये है कि किसी की समस्या किसी से मिलने वाली नहीं है। अभी यहाँ पर मान के चलो 100-150 लोग बैठे हैं, सबकी समस्याओं की लिस्ट बनाओ और हर एक ने 100 समस्याएं लिख दी, तो 150 × 100 कितने हो गए? 15,000। 15,000 समस्याएं आ गई। इन 15,000 समस्याओं को एक लाइन में बताओ। उदय विभागो विभो कम्माणम पंडितो जिणवरे। उदय का विभाग विविध प्रकार का। अच्छा, इन 1500 समस्याओं को खत्म करने का तरीका बताओ। देखो, वैक्सीन, ये है वैक्सीन। कोरोना की वैक्सीन लगाते भी लोगों को कोरोना हो रहा है। हुआ कि नहीं मालूम है? ये है वैक्सीन। अब आप 1500 समस्याओं की एक वैक्सीन, सर दर्द की एक वैक्सीन, हार्ट अटैक की एक वैक्सीन, कैंसर की, हैजा की, पत्नी से परेशान की एक वैक्सीन, पतियों से परेशानों की एक वैक्सीन, पंडितों से परेशान लोगों की एक वैक्सीन, समाज वालों से परेशान लोगों की एक वैक्सीन, बिनाचारियों से परेशान की एक वैक्सीन, सबकी एक वैक्सीन है। शिकायतें चली जाएंगी जिंदगी से, आपकी शिकायत नहीं करोगे, कोई शिकायत नहीं रहेगी। आपने कर्मों की उदय की विविधता को स्वीकार कर लिया, और उस विविधता को स्वीकार करने के बाद आप मान गए। क्या मान गए? क्या जान गए? कौन सी दृष्टि हो गई? यदि आपकी वो दृष्टि हो गई, और दृश्य कोई भी हो, कोई भी दृश्य हो, लेकिन दृष्टि क्या हो गई? दूते मज्ज सहावा। अरे वो मेरा स्वभाव नहीं है। कर्मों के उदय का विपाक मेरा स्वभाव नहीं है। तो क्या है मेरा स्वभाव? जानक भाव दुएह में को। अब लेके आओ जितनी जितनी समस्या लाना, परमाणु योग से समस्या उठा के लाओ।
पंच परावर्तन पढ़ने के बाद भी कई लोगों के माथे गर्म हो जाते हैं, कहाँ फंस गए, कैसे निकलेंगे यहाँ से। अब बोलो माथा ठंडा करने का उपाय क्या है उपाय बताओ। अरे लाखों समस्याओं को अलग अलग देखकर एक समस्या का भी अभाव नहीं होता, लेकिन एक समाधान को देखने से लाखों करोड़ों समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाता है। और जैसे भी 148 प्रकृतियां अपन सुबह पढ़ रहे हैं, उन्हें समाप्त करने का क्या उपाय है। दूते मज सहाबा जानक भावो दुअहमे को। बताओ कितनी छोटी चीज रूपांतरित करना है, और हम बदल रहे हैं पर्याय का स्वभाव। पहले हम रंगीन कुर्ता पहनते थे, अब हम सफेद कुर्ता पहनने लगे, तो अब मैं सम्यक दृष्टि हो गया, मेरी समस्या चली गई। पहले मैं पजामा चूड़ीदार पहनता था और अब मैं धोती पहनने लगा, तो मैं सम्यक दृष्टि हो गया। अरे भाई अपने अपने टकसाल मत बनाओ, और उन टकसालों में ये तय मत करो कि सम्यक दृष्टि इन खांचों के अंदर कैद है। इस विविधता को जानो, ये बाहरी रूपांतरण नहीं करना है, आंतरिक रूपांतरण करने का नाम सम्यक दर्शन है। पहले मैं नॉर्मल सोफे पे बैठ जाता था, अब मैं रेक्सीन वाले पे बैठने लगा, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो मैं लकड़ी के सोफे पे बैठने लगा। हो गया सम्यक दर्शन। अरे ये सारी चीजें तो जब आपको ज्ञायक अच्छा लगता है तो सावध क्रियाओं के त्याग रूप आप बरतने लगते हो, आप प्रमाद रहित चर्या पूर्वक बरतने लगते हो। आपके जीवन में ये चीजें नेचुरल आ जाती हैं। आपको नीचे देखकर चलना, पानी छानकर पीना, जहां जहां जिन जिन क्रियाओं में हिंसा होती है, ऐसी प्रमाद वृत्ति ज्ञानी के जीवन में कैसे हो सकती है। उसकी बेहोशी चली गई है ना। पहले तो कर्मों के उदय के विपाक में बेहोश था, और आज जब उसकी बेहोशी निकल गई है, अब उसकी वो प्रमाद चर्या नहीं रही है। जैसे जैसे प्रमाद घटता चला जा रहा है, वैसे वैसे वो और स्थिरता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन क्या उन बाह्य क्रियाओं को बदलने से आंतरिक रूपांतरण होगा, या आंतरिक मूलभूत दृष्टि को बदलने से रूपांतरण होगा? और वो दृष्टि का रूपांतरण क्या है? ये कर्मों के उदय का विपाक मेरा स्वभाव नहीं है। तो मेरा स्वभाव क्या है? जानक भावो दुअहमे को। कितना अच्छा उपाय है भाई, है? हम लोगों को पसंद आता है। हमारी समस्या कैसे दूर हो? यदि कोई बता देगा 4 बार गिरनार जी चढ़ो उतर के आओ, तो आदमी को सरल लगता है। मेरी समस्या की भाई पूरे के पूरी 27 मील की सम्मेद शिखर की परिक्रमा करके आओ, आदमी को सरल लगता है, वो सब सरल लगता है। ये छोड़ दो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, सरल लगता है। लेकिन उसे ये कितना कठिन लगता है कि मैं एक ही ज्ञायक भाव हूं, और ये मानने के लिए आपको कहां जाना है बताओ? कहां? अब जैसे इन बातों को उड़ाना है ना, वो ऐसे कह देगा आओ करत रहो बातें, करत रहो बातें। यदि ये बातें लग रही हैं, तो फिर मानो उसे पूरे द्वादशांग की सारी बातें लगेंगी। जब उसे इन बातों के प्रति एक निरर्थक पने का बोध आ जाता है ना, तो उसे सब ऐसे ही लगता है तो सब बातें ही हैं, ऐसे ही छोड़ देता है। अरे भैया, करण लब्धि से पहले बातें ही होती हैं, और उन बातों का नाम है देशना लब्धि। देशना क्या है? देशना लब्धि में बातें हैं, प्रायोगिक लब्धि में विचार है। आप उन शब्दों से, शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म की यात्रा कर रहे हो, और शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म के बीच में विचार है। अरे जब आपके पास शब्द ब्रह्म नहीं होगा, यानी बात नहीं होगी, सटीक चर्चा नहीं होगी, तो बिना सटीक चर्चा के क्या उस मूलभूत चर्या तक हम पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। उसका ये उत्तर है, ये आचार्य कुंद की गाथा है। आंतरिक रूपांतरण जरूरी है, बाह्य रूपांतरण नहीं, क्योंकि बाह्य रूपांतरण का नाम पर्याय का स्वभाव बदलना है, और आंतरिक रूपांतरण का नाम पर्याय मूलता बदलना है। सम्यक दृष्टियों की पर्याय मूलता चली गई है, पर्याय का स्वभाव तो पर्याय बदलने के बाद जाएगा। शेर की पर्याय का स्वभाव शेर की पर्याय जाने के बाद जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि की पर्याय का स्वभाव सर्वार्थ सिद्धि की पर्याय जाने के बाद जाएगा। लेकिन पर्याय मूलता कब जाएगी? पर्याय में रहते हुए ही चली जाएगी।
और ऐसी उस पर्याय मूलता के जाने का नाम सम्यक दर्शन है। और ऐसा वह सम्यक दर्शन, ऐसी वो ज्ञानी की दृष्टि, वो ही वास्तव में खरेखर सच्चाई में यथार्थ का धर्म है। ऐसे धर्म को प्रकट करने के पुरुषार्थी हम हों, यथाशीघ्र उसे प्राप्त करें, वास्तविक एक समाधान की ओर दृष्टि करें। लाखों समस्याओं की तरफ देखने से किसी निष्कर्ष तक, किसी रिजल्ट तक अपन पहुंचने वाले नहीं हैं। ऐसी अंतर्दृष्टि बनाकर हम सभी भी शीघ्र ही उन ज्ञानियों की सूची में सम्मिलित हों, इस भावना के साथ अभी बहुत ही सुंदर चर्चा ग्रंथाधिराज समय सारथी गाथा नंबर 198 की आधार से राजधानी से पधारे हमारे आदरणीय विद्वान श्री अंकुर शास्त्री के मुखारविंद से सुनी। एक प्रश्न पूछकर आगे की प्रोग्राम प्रारंभ करता हूँ। क्या बदलना है? प्रश्न ये है, क्या बदलना है? आप भी बताएंगे क्या? और कोई को चांस दीजिए ना। हाँ बोलिए साहब, क्या बदलना है? थोड़ा इतनी देर 1 घंटा चला, 45 मिनट पूरा स्वाध्याय, थोड़ा 1-2 लाइन ज्यादा बता देंगे तो अच्छा लगेगा। पर्याय मूर्ता, मूर्ता मतलब पर्याय मूर्ता, इंग्लिश वर्ड रखते हैं हमको तो। क्या मूर्ता, क्या पर्याय, थोड़ा हिंदी में बोलो ना, प्राइज देना आपको। सही आंसर आपका। पर्याय स्वभाव नहीं बदलना है, वह तो बदलना क्या है? पर्याय मूर्ता बदलना है। सारी चर्चा 45 मिनट की सुंदर चर्चा अभी आपने सुनी, और अभी आप 1 मिनट के लिए जितवाणी विनय के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि आदरणीय भाई साहब की यहाँ से विहार है सीधे राजधानी की तरफ, और उनकी बस 9:45 की ही है, तो समय पर हम पूरा कार्य संपन्न करेंगे। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मांगो वंदना शतभाग है। ऐसा करी परमकारी मंगलकारी श्री जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। सभी शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण कर लें, और मेरा माइक सौंप रहा हूँ आदरणीय सुनील जी भाई साहब को और विनीत जी भाई साहब को। बैठ जाइए। विगत 4 दिवसों से हमारी सिद्ध परमेश्वरी महामंडल विधान आनंद के साथ और सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने वाला है, और उस पर हमारे शनि भैया पधारे, और बीच में ही संजय जी देवर साहब पधारे, और हमारे पुण्य योग से पंडित श्री अंकुर जी शास्त्री साहब भी पधारे। एक बार कर्तव्य ध्वनि से हम सभी विद्वानों का अभिनंदन अभिवादन करते हैं। आइए, मैं आह्वान करता हूँ, भाई कुर्सी लगा दो, कुर्सी। मैं आह्वान करता हूँ आदरणीय अंकुर जी भाई साहब को, वे पधारे और अपना आसन ग्रहण करें। यह जितवाणी का सम्मान है, क्योंकि आपके हृदय में जितवाणी बैठी हुई है, इसका यह सम्मान हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। आप जोरदार कर्तव्य ध्वनि से हमारे आदरणीय अंकुर जी शास्त्री साहब का अभिनंदन करें, अभिवादन करें। और जिन्होंने मेरे साथ स्वर से स्वर मिलाए, वो भी उन्हीं की नगरी राजधानी से पधारे, जिनका नाम ही ध्रुव है, और वो भी शास्त्री है, ज्ञानोदय भोपाल के शास्त्री विद्वान। जोरदार ताली से ध्रुव जी शास्त्री, वे भी अभी यहाँ से आदरणीय भाई साहब के साथ करता हूँ शांति से विराजमान हो गए हैं। और अभी इस स्वाध्याय के बाद हमारी एक और विशेष सभा लगेगी। ये तो अभी बीच में उन्हें जाना है, इसलिए संक्षिप्त से सभा यहाँ प्रारंभ की है। मैं बुला रहा हूँ आदरणीय जय कुमार जी साहब को और विधानकर्ता परिवार में। नहीं, आपका नहीं, आपका नहीं, आपको बाद में, अभी इनका है। 1 मिनट में बस, इनके भैया का बस, आपका नहीं है। जय कुमार जी साहब और हमारे विधानकर्ता परिवार सुनील जी भाई साहब
और अनिल जी भाई साहब मेरी आवाज सुन रहे हो प्रधान पिता श्री जोरदार हम उनका अभिनंदन अभिवादन यहाँ पर करते हैं। आप भोपाल नगर में दूरदर्शन जो हमारा है वहाँ पर आप प्रशासनिक सेवा देते हैं और अध्यात्म का भी सुंदर कुंड आपने देखा। जिनवाणी की लाइन से एक भी इधर उधर खिसकते नहीं। एक बार जोरदार तालियों से हमारे अंकुर जी शास्त्री साहब का अभिनंदन करें अभिवादन करें। स्वागत करते आज तुम्हारा स्वागत करते आज तुम्हारा अब आओ प्रिय मेहमान मंगल स्वागत है आओ आओ प्रिय मेहमान मंगल स्वागत है। आइए रमेश जी वकील साहब आइए साहब आप भी श्रीफल मोक्ष फल यहाँ पर हमारे आदरणीय अंकुर जी साहब को प्रदान करें। गुरु जी का भी नंबर आता है आप करेंगे नाम बता दीजिए। आइए सर। जय वीर महावीर जय वीर महावीर। और हमारे ध्रुव जी का महेंद्र जी रावत साहब पढ़ाए। महेंद्र जी रावत गुरु जी उनका भी अभिनंदन यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। सुंदर सरलता की पराकाष्ठा ज्ञान में संस्कृत नाटक में आप विदेश में भी प्रथम जो पात्र होते हैं उनका मुख्य पात्र का पुरस्कार आपने जीता है। हाँ आइए देवेंद्र साहब पधारिए। किराने वाली देवेंद्र जी साहब ग्रामीण बैंक जमा जाते साहब देवेंद्र साहब ग्रामीण बैंक में ये हमारे संस्कृत के कंठ में रसी हुई है। और जब भी संस्कृत नाटक होता है हम इनके मुखार से एक डायलॉग सुनेंगे। अभी देखना मैं सुनवा था आपको इतना सुंदर बोलते हैं गुरु भैया। आज्ञा वयतु भवान आज्ञा कीजिए श्रीमान। बहुत सुंदर हास्य के कलाकार हैं। जब पूरा एक क्लिप देखना मुझे दिखाई थी मोबाइल में अभी भी सेव है। और उड़ीसा पुरी कर्नाटक और कलकत्ता में जाकर उन्होंने कॉलेज की तरफ से बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है संस्कृत में। जोरदार तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। बाल कक्षा इतनी सुंदर लेते हैं एकदम स्पष्ट हैं। छोटा सा बच्चा मस्ती कर रहा हूँ ना वो भी चुपचाप बैठ जाता है। ये एक कला है हम दोनों का। स्मृति चिन्ह के लिए मैं बुला रहा हूँ पिताश्री प्रदीप कुमार जी साहब दोनों विद्वानों को आप सभी विनोद जी साहब बताइए। आइए जोरदार ताली से हम इनका भी अभिनंदन। ये आपको याद दिलाएगा कि आपने सिद्ध परमेश्वरी विधान जोरदार किया था। ये आपको स्मृति स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 मिनट के लिए मैं आदरणीय सुनील जी भाई साहब को या माइक सौंप रहा हूँ क्योंकि विधानकर्ता की बात नहीं सुने तो अधूरा सा लगता है। आदरणीय सुनील जी भाई नमस्ते भैया। जैसा कि आप सब जानते हैं हम सब ने मिलकर आज से ठीक 3 दिन पहले 27 तारीख को सिद्ध परमेष्ठी मंडल विद्वान का शुभारंभ किया था। और उसके शुभारंभ से पहले हमने विद्वत समागम के लिए अंकुर जी साहब को नहीं आमंत्रित किया था बल्कि इनके स्थान पर हमने सोनू जी शास्त्री इसरो उन्हें आमंत्रित किया था। पर किसी कारण से वे नहीं आ पाए और उन्होंने हमें सूचना दी कि भैया मैं नहीं आ पा रहा हूँ। और तुरंत 2 दिन पहले 2-3 दिन पहले हमने अंकुर जी साहब से बात की, पंडित जी साहब से बात की और बिल्कुल इजी कोई देखता हूँ सोचता हूँ कि कोई बात नहीं। और उन्होंने कहा ठीक है आपका विधान हो रहा है तो मैं आ जाऊंगा। इतने सहज स्वभाव से वे यहाँ आए और 3 दिन यहाँ रहे। 2 दिन हमारे जिनवाणी की मर्म का जो हमने रसपान कराया वो हम सबने किया। और इस बीच में उन्हें बहुत सारी परेशानियां भी रही होंगी
हम जानते हैं, क्योंकि हम कोशिश तो हमने अच्छे से अच्छी की, लेकिन बहुत कोशिश करते हुए भी वो सब हम नहीं दे पाए उनको, जो सुविधाएं विद्वान को मिलनी चाहिए, जो सम्मान विद्वान को, वो सब हम नहीं कर पाए मजबूरी में। लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे इस तरह की किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की, कोई हमारे लिए मील में नहीं निकाली और सहजता से हमें तत्व का रसपान कराया। ऐसे ऐसा पंडित अंकुर जी शास्त्री भोपाल का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वे यहाँ पधारे और हमें अद्भुत जिनवाणी का रसपान कराया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है जो आपके सामने विभूति विराजमान है। ये हमारे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हैं, जिन्होंने लंदन में जाकर भी पूरे 20 दिन तक जैन शासन का झंडा फहराया है। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे आदरणीय अंकुर जी साहब के लिए। और छोटे दादा जिनसे बात करने में भी हमको डर लगता है, और उनका इंटरव्यू हमारे आदरणीय अंकुर जी साहब ने लिया है, उसे भी आप YouTube पे आप देख सकते हैं। इतना सुंदर इंटरव्यू लेते हैं, वो मेरा समय नहीं हो पाया, इसलिए मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। अगली बार जब भी मौका लगेगा तो वो इंटरव्यू कैसे होता है, उसकी एक विशेष कला आपके पास है। मतलब कैसे बोला जाता है, कितना बोला जाता है, सामने कौन बैठा है और उसको कितना ऊंचा करना, कितना और समाज की बात भी उस तक पहुंचाना, इस कला में हमारे आदरणीय अंकुर जी साहब पारंगत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार 2 मिनट के लिए माइक मैं आदरणीय अंकुर जी साहब को दे रहा हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं सहयोग कब मिलेगी, हृदयगत व्यवस्था है और अभी हमारे सामने है। देखिए, मैं तो बोलते ही रहा हूँ 2 दिन से, और उसके बाद ये जो प्रसंग होता है यहाँ, तो आप किसी को स्पीचलेस करने के बाद स्पीच देने का बोलो, है ना, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो बस ये कहूँगा कि सब कुछ जो भी जितना भी सम्मान है, जितनी भी खूबियाँ हैं, जिन किसी भी चीज़ का सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि भाई साहब ने पहले ही कहा था, वो बात सिर्फ यही है कि देव शास्त्र गुरु वही सम्माननीय हैं, उनकी बात ही सम्माननीय है। आप भी जो सम्मान कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो उनकी उनकी बात कही, इसके अलावा कोई और बात कही तो उसका वो समझ लीजिए वो कोई सम्माननीय हो नहीं सकती है। ऐसे ही आपको हो सकता है मेरे प्रतिपादन में कुछ कमियां लगी हों, कुछ गलतियां हुई हों, और होना स्वाभाविक है। ये हमारी स्वयं की वाणी का विकार रहता है, कई बार अति भावावेश में कुछ ऐसी बातें निकल भी जाती हैं, तो उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वो जितनी भी कमियां हैं वो मेरी व्यक्तिगत हैं, और जितनी भी खूबियां हैं वो सब जिनवाणी माँ की हैं, और ये सारी खूबियों के लिए सारा सम्मान मैं उसी जिनवाणी को प्रदान करके स्वयं निर्भर होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकुर जी भाई साहब। और सामने हमारे छोटे से भैया भी बैठे हैं जिनका नाम ध्रुव है, और वो अपनी संस्था का परिचय, स्वयं का परिचय क्या दें। शिवपुरी नगरी के वो स्वयं वासी हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए भोपाल गए, तो भोपाल में जाकर ही एक खुद ही बताएंगे कौन से स्कूल में वो जॉब करते हैं। आइए ध्रुव जी। सभी को सादर जय जय। जैसा कि भाई साहब ने बताया है, अब मैं ज्ञानगंज दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय से अध्ययनरत हूँ, और आपको यह जानकर खुशी होगी कि जो आपके समक्ष बैठे हुए विद्वान हैं, आदरणीय अंकुर जी भाई साहब भी वहाँ के सह निर्देशक हैं, उनके ही निर्देशन में विद्यालय चल रहा है। और अभी वर्तमान में मैं संस्कृत शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ, पीपल्स पब्लिक स्कूल भोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद। सरलता के द्रवणी धनी, एक बार हम आप सबका अभिनंदन, अभिवादन और आभार व्यक्त करते हैं जब आप हमारे छोटे से आमंत्रण पर। ध्रुव जी ने तो मुझसे कहा तो भैया मेरा तो नाम ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, नाम कर्म का तो अभाव करने अपन आ रहे हैं, आप तो पधारो। मैंने कब मैसेज पढ़ा हुआ अभी भी, देखिए इतने सरल है। छुट्टी नहीं मिल रही थी, इनकी प्रिंसिपल मना कर रही थी, पता नहीं कैसे करके इन्होंने जो भी किया होगा, आपको वेतन काटना है तो काट लेना, मैं तो जाके रहूंगा। एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। और मैं ये सभा को यहीं पर विराम करता हूँ। बोले शासन आया पावी भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब पुनः हमारी ये सभा स्वाध्याय सभा के रूप में परिणत हो रही है। जिन्हें भैया जिनवाणी लेकर आइए, और हमारे शहीद भैया जी द्वारा 12वीं स्वाध्याय पूरे अंतर मोड़ तक चलेगा, और उसके बाद हमारी पूरा सभा प्रारंभ होगी, जिसमें आप सबका भी मंगल उद्बोधन, आदरणीय सुनील भैया जी का भी मंगल उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। आप सब भी तैयार हैं? खड़े रहिए, खड़े रहिए, थोड़े विनय से।
अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यति प्रत्यक्षं